डीएम की अवेकनिंग कब होती है और हो रही है, इसको पहचाने कैसे, क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। डीएम की अवेकनिंग कैसे होती है, इन सारे सवालों के जवाब यहाँ पे मैं दूंगी। सबसे पहले कि डीएम की जो अवेकनिंग होती है कब और कैसे होती है और उसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, इसको जानने से पहले वेलकम है, आप सबका स्वागत है ट्विन फ्लेम हिंदी अक्षरा यूनिवर्स चैनल पे। मैं आपकी अक्षरा यहाँ पे बहुत सारे आपके सवालों के जवाब देती हूँ ट्विन फ्लेम रिलेटेड। स्पेशली ये ट्विन फ्लेम से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब होते हैं और उसी के साथ में आपको जितना भी मैं गाइड कर सकती हूँ पूरा डिवाइन के साथ में जुड़ के आपको गाइड करती हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे एक माध्यम हूँ, लेकिन जितने भी मैसेजेस आते हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने अपने अनुभव से भी सीखी है, जितनी भी चीज़ें मुझे गाइडेंस मिली है यूनिवर्स की तरफ से, जितनी भी चीज़ें मुझे डाउनलोड्स हुई है, वही चीज़ें मैं यहाँ पे बताती हूँ। सारे चैनलिंग मैसेजेस भी होते हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट अच्छे से नोट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि हम इस जर्नी में जब हैं तो किन चीज़ों पे ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों के लिए ये वीडियोस हैं। यदि डिवाइन मैस्कुलिन भी अवेकन होने के बाद में उनके सामने अगर ये वीडियो आ रहा है तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि डीएम की अवेकनिंग जो होती है वह कब होती है। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना है कि डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग पहले होती है, ये आप सब ने सुना है। स्पिरिचुअलिटी में खींचने के लिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ यूनिवर्स आपको खींचता है अपनी तरफ जब आप सेपरेशन में आते हो एक दूसरे के, एंड आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू सीख रहे होते सेपरेशन के टाइम पे। आपके साथ साथ आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी साथ साथ में सीख रहे होते हैं। उनके सीखने के तरीके अलग होते हैं, आपके सीखने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन सीख जो मिलती है वो दोनों को मिल रही होती है। लर्निंग जो होती है वो दोनों को मिल रही होती है। डिवाइन मैस्कुलिन जो है 3D में उनके अनुभव, उनके लाइफ में हो रहे कार्मिक सिचुएशंस उन्हें लर्निंग दे रहे होते हैं, और वही डिवाइन फेमिनिन जो है लाइफ के एस्पेक्ट से तो होती है, कुछ चीज़ें लर्निंग तो मिलती ही है, उसके साथ साथ में जब वो स्पिरिचुअलिटी में आती है और इनर वर्क करती है तो उसको खुद से डाउनलोड्स एंड इंट्यूशन पावर बढ़ने लगता है, जिससे कि वह बहुत ही आसानी से सीख लेती है डिवाइन फेमिनिन। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन को सीखने में वक्त लग रहा होता है। आपने सुना है खरगोश एंड खरगोश की कहानी, और खरगोश के साथ में वो क्या होता है, टोर्टाइस, तो कछुए की चाल। तो कछुए की चाल में चल रहे होते डिवाइन मैस्कुलिन, और डिवाइन फेमिनिन जो है एक एक खरगोश की तरह बहुत फास्ट सीखने लगती है। लेकिन वो एक समय आता है ना, जबकि देखती है पीछे पलट के अपने डीएम को, जैसे कि खरगोश ने अपने डीएम को, जैसे आप पलट के देख रहे हो वैसे खरगोश ने भी टोर्टाइस को देखा, कछुए को। तो कछुआ तो बहुत स्लो, धीरे धीरे चल रहा है। तो फिर क्या करता है, रैबिट सो जाता है, रेस्ट लेता है, और उस वक्त फिर टोर्टाइस धीरे 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 चलते 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 जीत को भी हासिल कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यही सिचुएशन यहाँ पे हो रही है एग्जैक्टली, कि डिवाइन फेमिनिन पलट पलट के बार बार अपने डिवाइन मैस्कुलिन को देख रही है, अपना अपना काम छोड़ के बार बार डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ देख रही है। और डिवाइन मैस्कुलिन तो अभी तो कुछ भी नहीं सीखा है, अरे वो तो बहुत पीछे है मेरे से करके फिर रेस्ट लेने लगती है, अपना इनर वर्क नहीं करने लगती है। उस टाइम पे क्या होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन बहुत धीरे 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 चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है धीरे धीरे चल रहा है तो डिवाइन फेमिनिन जब रेस्ट ले रही है उस समय भी चलेगा, नहीं।
यहाँ पे बिल्कुल वो कहानी पूरी तरह से अप्लाई नहीं होंगी। यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि जब डिवाइन फेमिनिन पलट के देखती है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, उसको क्या समझ में आ रहा है, क्या स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, उनकी अवेकनिंग हुई है या नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें जब पलट के देखती है तो वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, उसको कुछ लर्निंग हुई नहीं है ऐसा लगता है, तो ऐसा लगता है आपको, बट वो कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं अपनी लाइफ में। बट आपको लगता है कि नहीं यार उन्होंने तो कुछ सीखा ही नहीं है, आपको ऐसा लगता है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि आप फिर रेस्ट लेने लगते हो, फिर इनर वर्क नहीं करने लगते हो, मतलब लेजीनेस दिखाने लगते हो, अरे कुछ नहीं करना है, सब यू टर्न ले लेता हूँ मैं, कोई 3D ही अच्छी है यार, ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं डीएफ को। और फिर डीएफ बोलती है मैं नहीं करती यार, मैं इनर वर्क नहीं करती, कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये रियूनियन कब होगा क्या होगा कुछ समझ ही नहीं आ रहा, डिवाइन टाइम कब आएगा पता नहीं, इनकी अवेकनिंग कब होंगी पता नहीं, क्या करूँ यार, ये मेरे डीएम है या नहीं, ये सच में ट्विन फ्लेम जर्नी होती है या नहीं, ये ट्विन फ्लेम है या नहीं मेरे, या फिर मेरा कोई ट्रू ट्विन फ्लेम कोई और है क्या। इस तरह के अनेक विचार, अनेक ओवर थॉट्स आने लगते हैं और फिर वो इनर वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाती है डीएफ। और उस टाइम पे डीएम क्या हो रहा है, जब डीएफ अब अपना इनर वर्क छोड़ दी, अपना प्रोटेक्शन लेना छोड़ दी अपने डीएम के लिए, फिर क्या हो गया, अब डीएफ तो रेस्ट ले ही रही है, डीएम भी रास्ता भटक जाता है, अब वो उसको रूट ही नहीं पता है कि जीतने के लिए कौन सा रास्ता जाना है, गलत रास्ते पे जाने लगता है डीएम। अब ये ऐसा नहीं है कि टोटस को जैसे सीधा रास्ता पता था वैसा नहीं होता, अब यहाँ पे टोटस की चाल चलने के बाद में भी डीएम को अब उस रास्ता भूल चुका है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर डीएफ सोचती है अरे यार ये तो फिर से रास्ता भटक गया, मैं इनोवा करना छोड़ दी तो जितना मुझे थोड़ा बहुत जो लग रहा था अच्छी चीज़ें हो रही है वो भी नहीं हो रही है, और मैं भी बहुत डिप्रेशन में जा रही हूँ, फिर से वापस मेरे साथ में वही चीज़ें हो रही है, मैं यू टर्न है ही नहीं इसमें, मतलब वापस मैं इस जर्नी को छोड़ ही नहीं सकती यार। फिर समझ में आने लगता है इनर वर्क छोड़ना ठीक नहीं है मेरे लिए, एक समय ऐसा आता है और फिर से वो करने लगती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जर्नी डिले हो गई थोड़ी सी, और उसकी वजह से फिर से इनर वर्क करने से अब वो उनको सही रास्ते पे वापस घूम के आना पड़ेगा। वो कुछ दूरी तक के वो 5-6 किलोमीटर दूसरे रास्ते पे चले गए होंगे, तो वो धीरे 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 आपके डीएम जो है फिर वापस 5-6 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा आपके तरफ, वो सही रास्ते पे आना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बहुत ज़रूरत है कि लर्निंग तो दोनों को लेनी ही है, लेकिन यहाँ पे लर्निंग के तरीके और सिचुएशंस अलग है। तो कंटिन्यूअसली अपनी डीएफ जो है अपने इनर वर्क को कर रही है, तो वो ये सोच के ना करे कि मैं डीएम के लिए कर रही हूँ, सब कुछ डीएफ को ही क्यों करना पड़ता है, डीएम को कुछ करना क्यों नहीं पड़ता, ऐसे भी सवाल आते हैं मेरे पास में। देखो डीएफ जो है जो भी इनर वर्क कर रही है अपने प्यार को पाने के लिए हो सकता है, अपने पर्पस को समझने के लिए हो सकता है, लेकिन प्रॉपर ये है कि मैं जो भी कर रहे हो आप खुद के लिए कर रहे हो, इनर वर्क जो है आप डिवाइन से जुड़ने के लिए कर रहे हो तो खुद के लिए कर रहे हो, आपको प्यार प्यार पाना अपने डीएम का तो भी आप खुद के लिए कर रहे हो, आपको प्यार चाहिए है ना। आपके डीएम को पता ही नहीं है कि जर्नी के बारे में, तो तब अगर पता ही नहीं है तो वो तो सोचेंगे ना कि मेरे साथ में हो क्या रहा है, इतने 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 कंडीशन ऐसे होते हैं ना, फिर वो धीरे धीरे फिर वो समझने लगते हैं, उनके सामने भी वीडियोस आने लगते हैं, जब आप पर्टिकुलरली पॉजिटिव एनर्जी अपने पति की तरफ मतलब अपने कॉस्मिक पार्टनर की तरफ दे रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी सोच रहे हो उनके लिए, अच्छा सोच रहे हो, अच्छे लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, उनके लिए प्रोटेक्शन ले रहे हो, उनके लिए प्रेयर्स कर रहे हो, आप 20% उनके लिए इतना कर रहे हो और बाकी सब 80% जो है खुद के लिए कर रहे हो, उनके लिए कर रहे हो तो वो भी आपके लिए ही कर रहे हो। आप दोनों को मिलके पर्पस करना है, इस इंटेंशन को सामने रखिए सबसे आगे और फिर करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप प्रॉपर वे में इनर वर्क जो कर रहे हो वो आपका बेस्ट ही बन रहा है, आप लोगों को आपका बेस्ट वर्जन बनने में मदद हो रही है। ठीक है, तो जब अवेकनिंग, अब आपके डीएम की अवेकनिंग कब होगी, जब आप कंटिन्यूअसली अपना जो रास्ता है, भले ही आप भी खरगोश की चाल ना चलिए, टोर्टाइस की चाल चलिए, लेकिन कंसिस्टेंसी रखिए अपने वर्क पे, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो सबसे पहले, और फिर अपने अंदर की सारी निगेटिविटी को सबसे पहले शैडो वर्क कीजिए,
इनर क्या होता है इसका पर्टिकुलर वीडियोस भी मेरे पास में बने हुए हैं, वो भी पीछे के भी वीडियोस देखिए। लेकिन पर्टिकुलर इनर क्या होता है, क्या करना होता है इनर में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस पर भी वीडियोस आगे लेके आऊँगी। तो जब अवेकनिंग का प्रोसेस आपके पार्टनर का एक्चुअल में होता कब है? अब ये सवाल आता है कि ठीक है हम सब इनर वर्क कर रहे हैं, सब कर रहे हैं प्रॉपर, वैसे हम रुक नहीं रहे कहीं पे भी, तो उनकी अवेकनिंग तब होंगी। आप सबकी पता होना चाहिए जब आप उनको बार बार पलट के ना देखते हुए कि उनका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उनको डिवाइन को सौंप देते हो, सरेंडर कर देते हो पूरी तरह से, और उनके लिए प्रॉपर वैसे प्रोटेक्शन भी ले रहे हो, उनके लिए प्रेयर्स कर रहे हो। उनको प्रेयर्स अलग, उनके अपने डीएम के लिए प्रेयर्स होते हैं, कुछ प्रेयर्स बहुत सही तरीके से प्रेयर्स करने बहुत ज़रूरी है। प्रेयर्स कर रहे हो, अनकंडीशनल प्रेम उनको सेंड कर रहे हो, और अपना बेस्ट वर्जन बनने की पूरी कोशिश कर रहे हो सेल्फ लव के साथ में, सही तरीके से इनर वर्क कर रहे हो डिसिप्लिन के साथ में। तो उनकी अवेकनिंग का प्रोसेस भी फास्ट होने लगता है, वो भी जर्नी के बारे में जानने लगते हैं, जर्नी में फिर इनर वर्क करना होता है ये भी जानने लगते हैं। और ये डिपेंड करता है आपके कर्मास पे, सबके अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं, आपके कंडीशंस हो सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो ये डिवाइन टाइम पे डिपेंड करता है। तो डिवाइन टाइम भी कब आता है आपके रियूनियन का, आपके पार्टनर के अवेकनिंग का? तो आपके कर्मास, आपके एंसिस्टर्स के हो सकते, कर्ज हो, किसी ने कर्ज किया हो आपके एंसिस्टर्स को, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, या फिर पुराने जन्म के आपके कर्मास, और या फिर किसी भी डायमेंशंस के कर्मास हो, या फिर आपका इनर वर्क करने का सही तरीका हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपका डिवाइन टाइम, आपके रियूनियन का और आपके पार्टनर के अवेकनिंग का जो डिवाइन टाइम है वो उस पर डिपेंड करता है। तो सबका अलग अलग होगा। आप टैरो रीडिंग के द्वारा भी इन चीज़ों को जान सकते हो, आपको गाइडेंस मिलेगा। रीडिंग्स, थर्ड आई रीडिंग्स भी होते हैं, वो मैं भी करती हूँ। तो वो चीज़ों से भी आपको पर्टिकुलरली हर एक का अलग अलग मतलब कब होगा, ये आपका डिवाइन टाइम इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को पर्टिकुलरली अलग अलग पर्सन का, अलग अलग डीएफ का रियूनियन और अलग अलग डीएफ का जो मतलब उनके पार्टनर का अवेकनिंग जो डिवाइन टाइमिंग है वो डिपेंड करता है आपके इन चीज़ों पे, मैंने जैसे बताया है। उसी के साथ में कैसे होगा अवेकनिंग, मैंने बताया कि आप उनकी अवेकनिंग जो है लर्निंग्स के थ्रू ही होंगी। वो भी जब मतलब जब वो भी आपके स्टेज में जब पहुंचेंगे, मतलब वो उनकी वाइब्रेशंस और आपकी वाइब्रेशंस मैच करेंगी, तब तब प्रॉपर वे से आपका रियूनियन होगा। तो वो मैच कैसे होगा और मैच करने के सिम्टम्स क्या हैं, इस पे मैं बता रही हूँ अभी। कि आपके पार्टनर के की अवेकनिंग हो रही है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कब होंगी, कब वो समझेंगे, इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं। तो कुछ साइंस यहाँ पे बता रही हूँ, आगे के वीडियोस में कुछ और साइंस बताऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले कि आपके पार्टनर ना आपसे बात करने के लिए जो है, सोचने से पहले उनके सामने ऐसी कंडीशंस आ जाएंगी ना कि हो सकता है उनका फाइनेंशियली बहुत लॉस हो रहा है, हो सकता है वो जिन चीज़ों के लिए आपको छोड़ के गए थे, जिन वजह से आप लोगों की लड़ाई हुई थी, या फिर किस वजह से आपका सेपरेशन हुआ था, उसी चीज़ को लेकर अब उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होने लगा है। ये एक अवेकनिंग प्रोसेस में चल रहे हैं, इसका साइन है। वो बार बार आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्टॉक करते हुए वो आपसे भी कुछ सीख रहे होते हैं। मतलब अवेकनिंग के जो साइन और सिम्टम्स आप देखोगे उनके अंदर, कि वो आपसे बात करने के लिए सोच तो रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उनके अंदर इश्यूज हैं। उस इश्यूज पे आपको पर्टिकुलरली काम करोगे तो वो आपसे बात भी धीरे धीरे करने लगेंगे। लेकिन वो 3D की ही बातें कर रहे हैं, अभी अवेकनिंग प्रोसेस में आए नहीं ऐसा लग रहा है, बट वो आपसे जब कनेक्टेड रहेंगे, आपके वाइब्रेशंस उनको मिलते रहेंगे, मतलब कि आप उनके लिए प्रोटेक्शन ले रहे हो और साथ ही साथ सारी निगेटिविटी हर रोज़ रिमूव कर रहे हो, तो उनका अवेकनिंग प्रोसेस जो है थोड़ा फास्ट हो जाएगा। क्योंकि
आपको कॉर्ड्स कट करने सारे कार्मिक लोगों से, उनके वो पर्टिकुलरली इनर वर्क जब कर रहे होते हो तो वो समझ में आने लगता है, उनके लिए प्रोटेक्शन ले रहे हो, दैट्स वाई उनको समझ में आने लगता है, आपके वाइब्रेशन से मैच करने लगते हैं वो। और जब जब वो आपके वाइब्रेशंस को मैच कर रहे हैं तो आपकी बातें और उनकी बातें, ये लड़ाई झगड़ा कम होने लगता है आप दोनों का, फिर लड़ाई झगड़े कम होने लगते हैं, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगते हो। जब उनका अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है, एक दूसरे की वैल्यू इंपॉर्टेंस समझने लगते हो बहुत अच्छे से, मतलब वो आपका वैल्यू समझने लगते हैं, आपकी इंपॉर्टेंस को समझने लगते हैं, आपको अंडरस्टैंड करने लगते हैं, आपकी बातों को पॉजिटिव वे में लेने लगते हैं। और फिर वो भी डिवाइन की बातें धीरे धीरे करने लगते हैं, उनको इंटरेस्ट आने लगता है आपके हर चीज़ में। आप जो डिवाइन की बातें कर रहे हो, आप जो इनर वर्क कर रहे हो, मेडिटेशंस कर रहे हो, उनको अरे वाह यू आर डूइंग समथिंग। आपने भले ही उनको ट्विन जर्नी के बारे में नहीं बताया, बट आप बोल रहे हो कि मैं कुछ मेडिटेशंस कर रही हूँ, या फिर आप जो सीख रहे हो उसमें प्रोत्साहन, मोटिवेशन और भी ज़्यादा करने लगते हैं। इस तरीके से कुछ साइन मैंने बताया है, इसके अलावा और भी बहुत सारे साइन हैं, लेकिन बहुत लंबा वीडियो ना बन जाए इसके लिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। तो आपके जो भी सवाल है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और आने वाले नए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जरूर ऑन कर दीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के अपने वीडियोस पहुंच सके। मैंने ब्लैक स्क्रीन रखा है, मैं जानती हूँ, बट वो इसीलिए क्योंकि फटाफट बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। अम, इन चीज़ों से भी आपको मेरी आवाज़ से हीलिंग मिल रही होंगी। आई होप सो कि आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ब्लैक स्क्रीन हो या फिर उसके ऊपर कोई पिक्चर हो, वो भी आपको मेरे वॉइस के द्वारा आपको पूरी तरह से सिर्फ सुनना ही है, इसीलिए मैंने ब्लैक स्क्रीन रखा है कुछ वीडियोस में। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।